हाँ तो बेटा कल हम लोग क्लास 10 फिजिक्स में चुंबक क्या है, चुंबकत्व क्या है, चुंबक की ध्रुव के बारे में, चुंबक की प्रॉपर्टी के बारे में कल हम लोग पढ़े थे। तो आज नोट्स आपको दे देता हूँ, सबकी डिफिनीशन लिख दिया हूँ, आप कॉपी कर सकते हैं। चुंबक की परिभाषा, वह पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करता है कामा चुंबक कहलाता है। चुंबकत्व क्या है? चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहलाता है। सब पढ़ा दिया था ठीक से ना, सिर्फ आपको लिखना है। चुंबक के ध्रुव, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। फिर चुंबक के गुण ये भी पढ़ चुके हैं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरा, चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा, चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। कल विधिवत हम लोग पढ़े थे। ध्रुवों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक, मतलब चुंबकत्व मतलब लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण, यही ना। तो ध्रुव के समीप चुंबकत्व तगड़ा होता है और मध्य में बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। तो ध्रुवों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक तथा चुंबक के मध्य में चुंबकत्व सबसे कम होता है। नोट करें प्लीज। अब बेटा आता है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसी बार मैग्नेट को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दीजिए, उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे ही ये ठहरेगा, ऐसे। तो अगर ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखा होगी वही क्या होगी? चुंबकीय अक्ष। लिखा गया है स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरे हुए दंड चुंबक के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। फिर आता है चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे डिटेल में। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई, चुंबक है, आपने चुंबक रख दिया, अभी डिटेल में चर्चा करते हैं। उसके किसी पॉइंट पर आप कंपास सुई रखें। जब कंपास सुई आप रखेंगे तो वह कंपास सुई निश्चित रूप से विक्षेपित होगी चुंबकीय प्रभाव के कारण, वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं रहेगी। अगर कंपास सुई को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बाहर रखा जाए, तो हमेशा दंड चुंबक की भांति उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करेगी? वो ठहरेगी। लेकिन जब चुंबकीय प्रभाव में आएगी तब वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं होगी, तो वो एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होगी। तो क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जो लाइन, अगर आप लाइन खींचा जाए दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो जो लाइन की दिशा होगी वही उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ लिखा है हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखी कंपास सुई दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसको नोट कर लें प्लीज, फिर डिटेल बताते हैं। आइए डिटेल में पढ़ते हैं चुंबकीय प्रभाव। क्या? चुंबकीय प्रभाव। देखिए, सपोज करिए कि हमारा कोई दंड चुंबक है। सपोज करिए ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है? ये साउथ पोल। ठीक, एक कंपास सुई तो है, तो लैब में पड़ी हुई है। आप लोग देखे भी होंगे कि एक ऐसे एक एक्सिस होती है, उसी पर ये सुई ऐसे होती है, वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है वो। और जो चुंबकीय सुई है उसका जो शेप है वो लगभग
ऐसा रहता है, ऐसा, ठीक है, काइट की तरफ इस तरह से होता है। और यही लटकी रहती है और हमेशा ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। अगर कोई मैग्नेट आसपास नहीं है तो उसको बोलते हैं कंपास सुई। किसी दिन कहेंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे कंपास सुई। मोबाइल में भी अब तो है कंपास, मोबाइल में भी कंपास है, देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे ना। तो होता क्या है, ये कंपास ले लीजिए, क्या करिए, कंपास लीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ रखिए, देखिए यहाँ पर, ठीक, कंपास को जरा देखिए कुछ हिल डुल रहा है कि नहीं उसकी सुई, कि वो हमेशा उत्तर दक्षिण में है। यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए, पता है यहाँ लाने को उत्तर से क्या हुआ, हल्का सा उत्तर दक्षिण दिशा ना हो करके कुछ और दिशा हो गई इसकी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसे आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब अनुभव कर सकें, क्या कर सकें, ये सब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं कहाँ तक फैला हुआ है, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक। इसको हम बाउंड नहीं कर सकते, बस यहीं तक है पदार्थ में। जैसे जब उसमें चल रहे थे हम लोग, कहाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सर्किट में चल रहे थे, बहुत डिटेल में मैं चर्चा किया। कहीं भी विभव शून्य नहीं, मान लेते हैं कि विभव शून्य है अनंत पर, ठीक ना। तो हमने भी वहाँ क्या माना था कि मान लेते हैं कि बैटरी के ऋण टर्मिनल में विभव 0 है, तो एक कूलम आवेश को उसके ऋण टर्मिनल से किसी बिंदु तक जाने में, परिपथ के किसी बिंदु तक जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य को क्या कहेंगे हम, हाँ, परिपथ में उस बिंदु पर विभव, ठीक है। तो इसी तरह से इसका चुंबकीय क्षेत्र तो अनंत तक फैला हुआ है। देखिए अनुभव की बात किया, भाई हर चीज़ हम अनुभव नहीं कर सकते, अनंत पर। अब यहाँ हल्का फुल्का विक्षेपण हो रहा है, किसमें, कंपास की सुई में, वो हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। बात समझ गए कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सके, वह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कैसे करेंगे, एक कंपास सुई जहाँ जहाँ तक वो विक्षेपित हो रही है, क्या हो रही है, विक्षेपित हो रही है, उत्तर दक्षिण दिशा से अपना दिशा बदल रही है ना, वह क्या है, वहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है। और जहाँ पर हमको यह लगे कि चुंबकीय क्षेत्र की सुई में कोई हलचल नहीं हो रहा है ना, वहाँ पर मानते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र ना, जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब बात यह है बेटा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी दिशा भी होगी। तो सपोज करो हम कहें कि इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा है ना, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंपास रखेंगे, क्या रखेंगे, कंपास। तो कंपास रखेंगे तो पता चला कि ये कंपास की सुई ऐसे है, यहाँ पर कंपास की सुई की दिशा ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। चला के किया हो, साउथ नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा, और साउथ ना, साउथ नॉर्थ, ठीक है। तो कह रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा इसका, कह रहा है साउथ पोल से और नॉर्थ पोल को जो मिलाने वाली रेखा है ये ना, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये समझ में आया। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखी या रखे गए कंपास, हाँ, के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आया। तो ये तो हो गया आपका चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को, अब पढ़ते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो
तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के पहले हमको ओरेस्टेड का प्रयोग हमको देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। ओरेस्टेड ने बताया था कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित किया जाए, क्या, तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। क्या बताया था उन्होंने? यदि किसी तार में धारा प्रवाहित की जाए तो तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और एक बात ये समझने की कोशिश करिए, अगर दो चुंबकीय क्षेत्र हैं तो उसमें या तो आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण। तो अगर हम आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल से छुटकारा पाना चाहें तो उसके लिए एक बल का एक नाम दे दें, चुंबकीय बल। क्या? चुंबकीय। चुंबकीय बल वो आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये कब होगा? जब दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तब। जैसे हमने कहा ना कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र इस मैग्नेट का, एक चुंबकीय क्षेत्र इस मैग्नेट, ठीक। और सेम पोल रिपेल टू ईच अदर, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। बताया गया है ना। तो वहाँ दो चुंबकीय क्षेत्र है, तो दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन यहाँ समझते हैं। मान लीजिए कि बॉल मैग्नेट है, आगे हम मान लीजिए कि यहाँ पर इसकी दिशा ये है, ऐसे सपोज करो, ऐसे, ठीक। तो इसके लंबवत हमने एक तार ले लिया। क्या ले लिया? इस दिशा बता रहा हूं इस पॉइंट पर, ठीक है। दिशा यही है। आगे जब हम लोग चुंबकीय बल रेखा पढ़ेंगे और स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे और स्पष्ट क्षेत्र की दिशा जानेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और स्पष्ट पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर एक तार डाल दीजिए और इस तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करें। कितना? 1 एम्पीयर। अब बताओ, तो इस तार के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र, बोलो भाई, और इस चुंबक के भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, बोलो। दो चुंबकीय क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ? एक तार का चुंबकीय क्षेत्र धारा बहने के कारण, एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, बोलो भाई। तो क्या होगा जब दो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या लगता है? चुंबकीय बल। क्या लगता है? चुंबकीय बल लगता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस तार पर जितना चुंबकीय बल कार्य करेगा ना, इसकी एकांक लंबाई पर, इसकी एकांक लंबाई मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, ऐसा ना, इसकी एकांक लंबाई पर जितना बल कार्य, चुंबकीय बल कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे? इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्या कहेंगे? समझ में आया? मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उसकी प्रति एकांक लंबाई पर जो वैद्युत बल कार्य करता है उसे उस स्थान का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आएगा? अब जैसे सपोज करो कि कोई एक पॉइंट है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये ऐसे, सपोज करो ऐसे,
या कोई एक पॉइंट है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, सपोज करो ना, तो तार कैसे रखना पड़ेगा, आपको इसके साथ 90 अंश के कोण पर रखना पड़ेगा और कितना धारा प्रवाहित करना पड़ेगा, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करना पड़ेगा। इसके एकांक लंबाई पर जो बल कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे, वो उसे इस स्थान पर, इसे यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके यहां तक ये एकांक लंबाई है, उसे इस स्थान पर जो विद्युत बल कार्य कर रहा है उस विद्युत बल को इस स्थान का क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चूंकि एकांक लंबाई की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, इसीलिए बिंदु नहीं हो सकता, स्थान हो सकता है। क्या होता है, स्थान होगा, ठीक ना। इसका मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति वर्ग मीटर, क्या वेबर प्रति वर्ग मीटर इसका मात्रक होता है। एक और भी होता है शायद न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, शायद, हाँ सही भी है ना। तो इसके दो मात्रक होते हैं, वेबर प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्लियर हुआ, हाँ। अब इसको लिखवा दूं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर तार पर कार्यरत चुंबकीय बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, ठीक है, या वेबर है, वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। अब चलते हैं हम किस पर, चुंबकीय बल रेखा पर। क्या, चुंबकीय बल रेखा पर।